क्या करेगा आपके भविष्य को? क्योंकि आपने केवल लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को मतलब अच्छा बनाने के लिए तुमने अच्छा बोला, लेकिन आपकी लाइफ में, आपके कामों में नहीं है अच्छा। वो खुदा जानता है, क्योंकि महापवित्र स्थान है, वो डायरेक्ट आपको यहां से देखता है, मन से। हालेलुया, आमीन। शैतान भी आपका मन नहीं पढ़ सकता, मालूम? जिसने बनाया है वो आपका मन नहीं जानता है। आमीन। कि आप आज चर्च में किस मन के साथ बैठे हो और क्या क्या सोच रहे हो, वो सब पता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने किनको ठहराया? पहरों को ठहराया, और पहरों को जिम्मेदारी दी है कि वो नरसिंगा फूंके। हालेलुया। क्या करे? नरसिंगा फूंक करके बोले। आज मैंने माइक क्यों लगाया, आज मैंने 2 स्पीकर क्यों टांगे, एम्पलीफायर क्यों लिया इतना महंगा, ताकि मैं जब बोलूं तो गली का है कोना भी, वो कोना भी, पड़ोसी तो डेली सुनते हैं, लेकिन क्या करें, डर को अंदर से डर नहीं निकला। हालेलुया। सुनो, नरसिंह का फूंक के हमारी प्रभु ने जिम्मेदारी दी, हमें, हमारा काम है, हमने बोलना है। हालेलुया। लेकिन जो चित्त लगाएगा, देखो तो क्या लिखता है, कहता है नरसिंह का फूंक करके लोगों को क्या कर? चिता दे। चिता दे का मतलब क्या है? उन्हें बता दे, उनके ऊपर प्रकट कर दे, उनको बोल कि परमेश्वर क्या करना चाहता है और क्या कहता है। हालेलुया। उन्हें चिता दे। आगे कहता है, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। हालेलुया। इसका मतलब कितने लोग समझ के? पहले तो ये बताओ, हाथ उठाइए। प्रभु कह रहा है, तेरे समझाने पे, तेरे बताने पे, तेरे बोले जाने पे अगर कोई ना समझे या फिर ना सुने या फिर ना माने, अगर परमेश्वर तलवार चलाए और वो मर जाए, चाहे वो कितना भी अच्छा था, तो परमेश्वर पहलवे से उसका हिसाब नहीं लेगा। यानी कि चर्च में आज 50 लोग भी आ रहे हैं ना, 30 अगर छोड़ के भी भाग जाएं, और गलती किसकी निकले? जो छोड़ के भागे हैं, तो परमेश्वर मुझे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मैंने तो अपना काम ईमानदारी से, वफादारी से कहा। नरसिंह का फूंक रहा है, चल रहा, अभी भी आवाज आ रही है, बिना लाइट के भी मेरा गला बहुत तेज है। आमीन। हालेलुया। तो मैं तो बराबर काम कर रहा हूं, लेकिन काम बराबर कहां नहीं हो रहा? सुना, और सुना जा रहा है तो करा नहीं जा रहा। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है कि तलवार चलाने पर, इसका मतलब क्या? प्रभु बहुत क्रोधित है, बहुत गुस्से में है, तलवार चलाना चाहता है। लोगों ने कहा, अरे भाई हम डायरेक्ट परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, वो तो महापवित्र स्थान में रहता है, इसीलिए हमने कहीं ना कहीं एक राज्य याजक को पकड़ना पड़ेगा और याजक को ठहराना पड़ेगा कि याजक हमसे, परमेश्वर से बात करे, हमें बात करे और परमेश्वर से सुलह करवाए, हमारी परमेश्वर से हमारी माफीनामा करवाए, परमेश्वर से हमारा तौबा करवाए, हमारे गुनाहों का क्षमा करवाए। कौन करेगा? पहलवा करेगा। और पहलवा क्या करेगा? परमेश्वर ने उसको ड्यूटी दे दी, पहलवा को जो मैं बोलूंगा तू बोलेगा। आमीन। अगर ये नहीं सुनेंगे, अगर नहीं मानेंगे, अगर नहीं चलेंगे ठीक से, तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, उनके खून का लेखा उन्हीं के सिर पे पड़ेगा अगर कुछ होता है तो। जैसे पिलातुस ने क्या किया, तुम ही जानो, तुम मार रहे हो, चढ़ा रहे हो क्रूस पर, तो तुम ही पर आएगा इसका जिक्र। जैसे पाप मैंने नहीं किया परंतु तुमने किया, तो पाप मैं शामिल नहीं हूं। हालेलुया। कहने का मतलब ये है। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर क्या कह रहा है कि अगर वो मर जाए परमेश्वर की तलवार चलाने से, तो कौन दोषी है? वो लोग ही दोषी है। अब आगे कहता है, ध्यान से सुने, समझ में आ रहा मुझे लग रहा है। 5 में कहता है, उसने नरसिंगा का शब्द सुना परंतु ना चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेता जाता, अगर वो समझ जाता, अगर वो मन फिरा लेता, अगर वो चलता, अगर वो सुन लेता, अगर वो मान लेता, यानी यदि चेता जाता, तो अपना प्राण बचा लेता। आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? अरे भाई, सामने गड्ढा है, मैंने बोल दिया भाई बच जाना, गड्ढा है, तुम करते मनमानी, ना सुनू, बाप की ना सुनी आज तक,
किसी ने सुनी है? सुनता मैं किसी की तो जाऊंगा भाई। मैं तो समझा रहा हूँ, बात प्यार से समझा रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि वो परमेश्वर की जब तलवार चलती वो ना देखता किसी को, वो तो सीधा खल्लास करता और फिर काम लाता तो पता बदलो को नरक में जाके मुलाकात। सुनो तो परमेश्वर का मैं तो परमेश्वर के क्रोध से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर तलवार चलाएगा, जरूर चलाएगा। तो क्या हुआ, वो नहीं माने, वो चले नहीं मानते किसी और चले और जा करके उसके घर के लोग कितना अच्छा था, कितना भला था, ये तो बहुत अच्छा था, ये तो 10 वार पीती थी, ये तो प्रार्थना करती थी, ये तो ऐसा, ये तो हर संडे चर्च जाते थे। घर के बोलेंगे, लेकिन पहले को पता है ना कि कौन कैसे चल रहा है। पास्टर ना देख ले, चुपके साथ बैठ जाओ, टाइम से हम बोल दियो टाइम से हमें देख के बाहर निकल मारने। हालेलुया। पास्टर से मत डरो, उससे डरो। हाँ, उसका जो वचन तुम सुनते हो उससे डरो। प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम समझ रहे हो खुदा क्या कह रहा है, तुम्हें सुनाई पड़ रहा है कि परमेश्वर क्या कह रहा है, तो अपने अपने मार्गों से फिर जाओ। जो गलत कर रहे हो जिंदगी में उसको बंद कर दो। जैसे कि गलत क्या कर रहे हो, प्रार्थना नहीं करते, बहुत बड़ी गलती। क्योंकि प्रार्थना नहीं करते तो शैतान मारेगा, और परमेश्वर बोलने का मेरी गलती नहीं है ना मेरे पैरवे की गलती है, तुम्हारी गलती तुम जानो, तुम्हारा परिवार भुगते है, प्रभु की गलती ना परमेश्वर की दास की गलती। कल को कुछ हो जाए किसी को तो कोई मेरे ऊपर उंगली उठा नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ खुदा मेरा जमानती खड़ा है, वो मुझे बचाने वाला खड़ा है। लेकिन तुम्हारे गलत चलने के कारण, तुम्हारे प्रभु के वचन के ना मानने के कारण तुम्हारे कुछ होता है, तो तुम उसके जिम्मेदार हो, तुम्हारा फैमिली जिम्मेदार। हालेलुया। समझ पा रहे? तो इसलिए प्रभु वचन कहता है, अगर चेत गया, अगर समझ गया, अगर चलो अपने मार्ग से सही हो गया, ठीक हो गया, जल्दी करेंगे थोड़ा। क्या करे वो, अगर वो सुन ले, चलो भाई पास्टर जी ऐसा ही बोल रहे हैं, मुझे ना बाइबल पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अरे पास्टर जी से बोल रहे हैं, मुझे ना यहाँ की बातें करना बंद करना पड़ेगा, बहुत हो चुकी चपाती, अपने घर में आप प्यार दिखाना पड़ेगा। पास्टर जी बस ही बोल रहे हैं भाई, या परमेश्वर, ये तो देखो पास्टर जी तो बोल रहे हैं, लेकिन खुदा की चाहत है, इच्छा तो खुदा की है। पास्टर जी तो वही बोल रहे हैं जो परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर जो वचन में बोल रहा है वही तो पास्टर जी बोल रहे हैं। मतलब भला में चाहता है प्रभु हमारा, तो क्या करें, उसके मन में बात लग जाएगी, प्रभु कह रहे हैं बात लग जाए उसके मन में, और वो क्या करे, गलत चलना छोड़ दे, गलत करना छोड़ दे, गलत बोलना छोड़ दे, तो क्या होगा, परमेश्वर का वचन आगे देखो, अगर वो चेता जाता तो क्या करता, उसका प्राण बचा लेता। तो प्राण बचाने का हाथ में किसका है, आप मेरे खुद में मेरा प्राण है, मैं ही बचा सकता हूँ। कैसे, यदि मैं प्रभु के आज्ञाओं में चलूंगा तो ऑटोमेटिकली बचा बचाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर मैं यहाँ वहाँ गलत चलता हूँ, थोड़ा बहुत गड़बड़ कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, जो मेरा जीवन होना चाहिए प्रभु के साथ, अगर मैं उसमें कुछ भी खोट कर रहा हूँ, गड़बड़ कर रहा हूँ, मिलावट कर रहा हूँ, तो तलवार मेरे पीछे नहीं खड़ी। हालेलुया। अब सुनो प्रभु का वचन क्या कहता है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आमीन। आज गवाहियों का टाइम ज्यादा हो गया है, तो इसलिए कोई मुझे कुछ ना बोले, सोचे पहले, सोच के बोले, अगर मुझे बोलते तो प्रभु को बोलते हो। सुनो प्रभु वचन क्या कहता है, परंतु यदि पहलवान यह देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंह का फूंक कर लोगों को ना चिताए। हालेलुया। बताया आपको, खराई से बोलने वाले परमेश्वर के दास इस संसार में बहुत कम हैं। आपको परमेश्वर का डायरेक्ट वचन बोलने वाले लोग बहुत कम हैं। ज्यादातर प्रभु के दास कैसे मिलेंगे, पहलवे, मक्खन टिक्की लगाने वाले, दारू पी रहे, कोई बात नहीं, चर्च आए, उसको मतलब है बस चर्च में दिखा देना चाहिए, उसको ये नहीं बोलेगा
दारू छोड़ दो, तेरा दारू अच्छा नहीं है, प्रभु से प्रेम। उसको समझा नहीं रहा, उसको बता नहीं रहा, परंतु बोल अरे कोई चर्च नहीं, छूट जाएगी अपने आप को नहीं छूटती। परमेश्वर ने बोला तू बोल, तू उसे डांट, उसे बोल तू गलत कर रहा है। हालेलुया। जब तक तुम चोर को ना बोलो कि चोरी तू करता भाई, चोरी करना पाप है, देख इसका पूरा परिवार तेरे बच्चों को करे। जब तक तू उसे ना समझा तो सुनेगा नहीं। कभी कोई इंसान देखा कि अपने मन से करते सारा काम नहीं होगा। अच्छाई तो कभी जिंदगी में अपने मन से नहीं होगी। हालेलुया। कहीं ना कहीं कोई बात, कोई चीज आपको प्रेरित करेगी, तभी अच्छाई जो निकलती है। हमें अच्छा सुनोगे तो क्या निकलेगा मुंह से? हमें तो परमेश्वर तो वही चीज कह रहा है। हालेलुया। अब यहाँ पर गलती किसकी ठहरेगी? सुनो, परंतु यदि पहलवा देखने पर कि तलवार चलने वाले नरसिंह का फूंक करके लोगों को ना बताएं, ना चिताएं, और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वहां तो फिर अधर्म में फंसा हुआ मर गया, क्योंकि उसको किसी ने बताया कि भाई क्या करना चाहिए, पाप से माफी मांगनी चाहिए, किसी ने नहीं बताया, अधर्म में मर गया। परंतु उसके खून का लेखा पहलवे से लिया जाएगा। आप समझ गए कि मैं बार बार क्यों कहता हूं? क्योंकि भाई मेरे ऊपर तलवार लटकी है। अगर मैं तुम्हें सही ना बताऊं या सही ना जताऊं या फिर तुम्हारे जीवन में सही काम करने के लिए ना कहूं, तो मैं जिम्मेदार बन जाऊंगा। तुम्हारे कुछ हो गया। एक जवान भाई है, जवान, और वो व्यभिचार कर रहा है, किसी लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, और वो चर्च जाता है, और पास्टर क्या करे? कुछ ना बोले, क्या होगा फिर? और मान लो कल को वो भाई के साथ कुछ हो जाए, पुलिस पकड़ ले या कुछ हो जाए, उनके घर वाले आगे तो पास्टर जी ऐसा हो गया, पास्टर जी ऐसा हो गया, तो पास्टर कुछ ना बोले, तो जिम्मेदार कौन? पास्टर। तुम्हारी कलीसियाओं में देखो क्या होगा, जिम्मेदार कौन? पास्टर। लोग क्या बोलेंगे? पहले खुद की चरवाई तो देख, तेरी चरवाई में क्या क्या हो रहा है। ये लड़की तेरी चर्च से भाग रही है, कोई बहन, कोई भाई किसी का गलत चक्कर चल रहा है, क्यों नहीं बोलता है? भाई मैं क्या बोलूं, मैं तो बहुत बोल के चक्कर, अब तो मैंने प्रभु के हाथ में छोड़ी। ना 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 ना, प्रभु ने तो मुंह दिया है, बोलने के लिए दिया। हालेलुया। किसी को मुंह दिया है कि बंद करने के? हाँ? तो काय के लिए दिया है? ये पट बोलते जैसा मुंह काय के लिए दिया है? बोलने के दिया ना, तो कुछ होगा तो बोलेंगे। आपके घर में, बाहर में, आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसा होता है कि वहां पर गांधी जी के बंदे बनेंगे। हाँ, बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप सत्य के लोग हो। हालेलुया। आप बुराई को देख करके छिपने वाले नहीं बनना है। हालेलुया। पाप को देख करके भागने वाले नहीं बनना है, परंतु सामना करना है शैतान का। हालेलुया। शैतान का, दुष्ट का सामना करना है। आपको बोलना पड़ेगा। आपका भाई गलत चल रहा है तो उसको आपको बोलना पड़ेगा। कल को आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो चलो खत्म हो गया, तो आपको मालूम था कि उसके अंदर क्या कमी थी, क्या गलती थी, नशा करता था, उसको आपने फिर भी ना बोला उसको, तो परमेश्वर तो आपकी गिरबान पकड़ देगा। इसके खून का लेखा तो से लूंगा। तुझे मालूम था, तू क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं जताया? चलो वो बात नहीं माना, उसके परिवार से क्या था, परिवार की तो सुनता, उसकी पत्नी से क्या था, उसकी तो सुनता। हालेलुया। बोलना हमारा काम है, बाकी हिसाब लेना परमेश्वर का काम है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अगर पहलवा ना बोले, ना समझाए कि परमेश्वर की तलवार चलने वाली है, अपने जीवन को सही कर लो, लेकिन पाप में फंस के मर जाए लोग, तो किसके ऊपर आ जाएगी सारी बात? पहलवे के ऊपर आ जाएगी। हमें आज का वचन कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आने वाला साल, मैं दोबारा कह रहा हूं, आने वाला साल आपके जीवन में, आपके कार्यों में, आपके परिवार में, आपकी लाइफ में सब कुछ नया होना चाहिए। आमीन। जो इस साल नहीं कर रहे हो ना, वो अगले साल करना। मैंने बोला कई लोगों को आज सुबह में, अगले साल से प्रार्थना करना भी चलेगा, वचन पढ़ना भी चलेगा, और
उपवास करना भी चलेगा। अगले साल से ढीले मत रहना, क्योंकि ढीलों को परमेश्वर अपनी सेना में भाग नहीं देता। ये याद रखिएगा। इसका मतलब वो मारे जाएंगे। कौन मारेगा? दुष्ट शैतान। हालेलुया। जो लड़ाई लड़ेगा वो बचेगा, लेकिन जो ढीला पड़ा रहेगा बेमौत मारा जाएगा। एक मैं गवाही देता हूं। एक डरपोक था, वो फौज में शामिल हो गया। किसमें शामिल हो गया? फौज में। और उसको जिम्मेदारी दे दी, सामने मतलब दूसरा मुल्क है, लड़ाई जिससे चल रही है, और उसको जिम्मेदारी दे दी, उसको दे दिया टाइम बम। ठीक है, और वो लेके खड़ा हो गया, लेकिन था डरपोक। हालेलुया। हालेलुया। लड़ाई छिड़ी, सबने हल्ला उल्ला मचा दिया, अरे भाई लड़ाई छिड़ गई, तैयार हो जाओ, हमला करो हमला करो। उसने क्या किया? डरपोक ने अपने देश में फेंक दिया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ऐसे को नहीं रखेगा अपनी सेना में जो परमेश्वर का नुकसान करे। हालेलुया। आपका जीवन तो खराब है ही नशे में, आप अपने भाई का भी कर रहे हो, गवाही खराब कर रहे हो ना, गवाही खराब। परमेश्वर ने आपको मौत से उठाया, और मेरा बेटा मरने वाला, प्रभु ये जीवन तुझे दे देंगे, प्रभु बचा ले। उस दिन तो रोए गिड़गिड़ाए, इतना हो गया कि प्रभु लाइफ खत्म होने वाली है, बस तू कैसे जिला दे प्रभु, पूरी जिंदगी तेरी होगी। प्रभु ने मां से जिला दी। तो होना क्या चाहिए कायदे के अनुसार? बताएं। लेकिन होता क्या है? मेरी मर्जी। गाना चला था ना, मेरी मर्जी। आज यही कर रहे लोग, मेरी मर्जी है प्रभु, ना ना मेरी मर्जी। जिंदा मेरी लाइफ है, मैं कमाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीऊंगा, मैं जाऊंगा। एक दिन वो तच्चक हो जाता है, प्रभु नहीं बचाएगा, क्योंकि एक बार प्रभु को धोखा दे चुका है। प्रभु क्यों बचाए? आप खुद बताओ। आपके घर में कोई गलत काम करके गया, आपकी बेटी भगा के लेके गया, क्या उसको फिर अपना जमाई बनाओगे? मैं तो कभी ना बनाऊं, गोली से उड़ा दूं। परमेश्वर यही करेगा। प्रभु धोखा देने वालों को नहीं रखता, याद रखो। 12 चेलों में एक चेला था, नाम क्या था? क्या हुआ? उस अपने पाप फांसी लगाते हुए, क्योंकि शैतान उसको तौबा करने के लिए मौका नहीं देता। ऐसे लोग कि वो एक के साथ धोखा करेंगे, दूसरे के साथ भी धोखा करेंगे। विश्वास नहीं। आपके भाई ने आपको 3 बार धोखा दे चुका है प्रॉपर्टी के चक्कर में। आजा, हम बैठ के हिसाब करेंगे, जो तेरा हिस्सा वो दे देंगे। 3 बार बुलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपके भाई ने बोला कोई बात नहीं, ठेका नहीं देंगे। 4थी बार फिर आपको बुलाया, आजा बैठ करके प्रॉपर्टी का हिसाब करेंगे, जो तेरा हिस्सा वो तुझे देंगे। तुम क्या करोगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? हाँ, अच्छे आदमी के मत जाना, प्रार्थना करना, जो मेरा हिस्सा मुझे मिल जाए, ना मिले तो कोई बात नहीं, हड़प नहीं दो, प्रभु तू तो देख रहा है, तो उसके मुंह के अंदर से निकाल देगा। हमें धर्मियों का बाल भी बाका नहीं होगा। हमें प्रभु वचन कहता है, दुष्ट की संपत्ति धर्मियों के लिए रखता है परमेश्वर। जिस दिन वो मरेंगे, किसके हाथ में चले जाएंगे? वो धर्मी लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु दे देगा उनको। शायद आप ही उनके रिश्तेदार, वो मरेंगे, उन्हें हड़पा था उन्होंने, लेकिन खुदा क्या कर देगा? तुम्हारे नाम कर देगा, क्योंकि तुम सही हो परमेश्वर के नजर। आमीन, हालेलुया। तो पहलवा भी जिम्मेदार हो सकता है। हालेलुया। और प्रभु का वचन क्या कहता है? ध्यान से बस खत्म कर रहे हैं हम, मैं जल्दी से जाऊंगा। और कहता है 7वें वचन में, इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने का पहलवा ठहरा दिया। आप समझ में आ गया? अब प्रभु डायरेक्ट बोल रहा है, खोल करके, यानी जितने भी मेरी भेड़ है, जितने भी विश्वासी हैं, उनका मैंने तुझे क्या ठहरा दिया है? पहलवा। अब तू होगा उनके बीच में, जिसको मैं खड़ा करूंगा, और तू बोलेगा, नहीं मानेंगे ना, मैं अपना हिसाब ले लूंगा। आमीन। कहता है, तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, तो प्रभु मुझे बात करता है, प्रभु मुझे वचन देता है। प्रभु कहता है कि ये बात तूने सीखी, अच्छा लगा, अभी दूसरों को सिखा। हालेलुया।
पा रहे क्या कह रहा प्रभु? यानी आपने सीखा, आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा, तो प्रभु कह रहा है जब तुझे अच्छा लग रहा है तो दूसरे को भी लगा। हमें हालेलुया। यानी आशीष खुदा आपको सोता बनाना चाहता है। हमें और प्रभु का वचन कहता है यदि मैं दुष्ट से कहूं हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, परमेश्वर कह रहा है अगर मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को मार्ग के विषय में ना चिताए। कई लोग डर जाते हैं ना, जैसे नीनवे के नगर में हुआ, योना डर गया। परमेश्वर ने कहा जा करके वहां पे बोल दे नष्ट में करने वाला हूं, नीनवे को लूटने वाला हूं। आज आप आदमी का सामना नहीं कर सकते भाई, मैं उसके पास नहीं जा सकता। प्रभु तो कह रहा है कि प्रचार कर, प्रभु तो कह रहा है कि दुष्ट से जाके बोल कि तू गलत कर रहा भाई, देख ले। हाँ, प्रभु ने भेजा मुझे, सिर्फ तेरे लिए भेजा। या तो अपने बुराई से मन फिरा ले या गलत काम करना छोड़ दे। अब वो तुम्हारे ऊपर ऐट पड़े, चिंता मत करो, बस आपको बोलना है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? यदि मैं दुष्ट से कहूं कि तू दुष्टता करता तो निश्चय मरेगा, तब यदि दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में तू ना चिताए, तू डर जाए, तू घबरा जाए, तू ना बताए अपने भाई बहन सगे संबंधी किसी को ना बताए, तो वो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ क्या हो जाएगा? मर जाएगा। परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट परमेश्वर कह रहा है कि आने वाला साल बहुत ही ऐसा साल होगा जिसमें अगर प्रभु के वचन के अनुसार तुम सही चलोगे तो तुम जरूर बढ़ोगे। आमीन, हालेलुया। अगर प्रभु के वचन के अनुसार तुम सही से नहीं चलोगे तो उसकी तलवार से, हालेलुया, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बाइबल कहती है, इब्रानियों की किताब में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कैसा है? तलवार जैसा। दो तलवार की कभी दो धारी तलवार देखी है? नहीं देखी हो। हालेलुया। जिसने देखी वो जानते। सुनो, दो धारी तलवार का मतलब क्या है? कि अपने आप को भी बचाना है, खुद में लग जाए। इस तरफ से भी पहनी है, इस तरफ से भी धारदार। जब तुम दूसरों को सिखा, मतलब वचन दूसरों को सिखा रहे, दूसरे को बता रहे हो, ढंग से चल रहे ना, देख हालेलुया। लेकिन तुम ढंग से ना चल रहे तो उसके पीछे भी है, बड़ा ऐसे कर रहे हो ना, ऐसे हिला रहे हो, ढंग से चल रहे, वो तुम्हारा ही लगेगा। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को मानना है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब कि अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं भी, हालेलुया, कि मैं तुम्हें बोल सकता हूं प्रार्थना क्यों नहीं करती। समझ पा रहे हैं? मेरी धार जो है सेफ है, मैं बचा हूं, लेकिन तुम्हारी तरफ धार है, तो इसका मतलब तुम्हारे जीवन में कमी है। हालेलुया। अगर मैं 10 मांस दे रहा हूं तो तुम क्यों नहीं दे रहे भाई? गलती किसकी? मैं नहीं दे रहा। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तुम क्यों नहीं कर रहे? तो सबसे पहले मैं अपने आप को सेव करके चलूंगा ना। जो मैं काम करता हूं मैं वही तुम्हें बताऊंगा। हालेलुया। समझ पा रहे? प्रभु ये कहना चाहता है कि जो तुम में है वही बाहर आना चाहिए, ताकि तुम दूसरे को बोलो। जैसे कि मान लीजिए किसी को पकड़ लिया तुमने और कह दिया, क्या तू गलत बोलती रहती है, क्या तू गाली देती रहती है। अब वो तुम्हारे ऊपर ऐसे देखेगा, इसलिए अब तू भी तो बकरा, तू भी तो बकरी थी। इसका मतलब कि गलत खुद है, लेकिन क्या बोल रहा है? मुझे गलत ठहरा रहा है। तो परमेश्वर दोनों को मारे। दंड किसको देगा? परमेश्वर दोनों को देगा, क्योंकि उसने सिखाया गलत और करा गलत। हालेलुया। तो जुर्म करने वाला और जुर्म सहने वाला दोनों अपराधी। आमीन। आइए अपने पांव पर खड़े। धन्यवाद। आगे के वचन में यही है कि अगर ना चिताए तो फिर जो है ऐसा हो जाएगा, चिता दिया तो ऐसा हो जाएगा। यानी परमेश्वर का वचन इंपॉर्टेंट है। आज प्रभु ने जो कहा है इसका मतलब प्रभु ने बता दिया है कि प्रभु क्या चाहते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करें, सब लोग अपने आंखें बंद करें। धन्यवाद ईश्वर। नवास रखी दुनिया के ओ नवास लेना, नवास
रखी दुनिया यानी आपको दूसरे को नहीं देखना, सबसे पहले अपने आप को देखना है, अपने आप को चलाना है खुदा की नजरों में। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज जो इस भवन के अंदर मौजूद है सबसे बात कर रहा है। नास रखे दुनिया पे, नास